रह गया ना। चलो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। हम क्या बना रहे थे लास्ट? एलिमेंटर। सिंगल पेज बनाया था हमने। हाँ जी, तो ये बना के दिखा था साहिल। बना। अच्छा। तो मुझसे क्या करवा के देखना जी, बताओ। अच्छा। तो ये हमें लास्ट क्लास में एरर देखने के लिए मिला था क्योंकि हमारा डीबी बिल्डर एक्टिव है। कोई भी बेसिक थीम पकड़ लो।
जैसे यहाँ देखोगे एक नेविगेशन हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा नेविगेशन बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो इसके अंदर। और इसी में हमारे पास फुटर भी है, एंटायर वेबसाइट का फुटर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो कोई ऐसा स्टाइल है जो मैच करता हो, तो जैसे कि ये मेरे स्टाइल से मैच कर रहा है, अप्लाई कर लेंगे उसको। अभी आपका ऊपर बन के आ गया। लोगों की जहाँ पर इमेज है वहाँ पर लोगों की इमेज को रिप्लेस कर दोगे। और नेविगेशन जो है अभी इसमें कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो आप अपना खुद का नेविगेशन बना के इसको उसके साथ रिप्लेस कर सकते हो। इसके लिए कहाँ जाएंगे, मेन्यूज़, और एक नया मेन्यू बना लोगे, जैसे कि बर्गर मेन्यू। क्या होगा, ये मेरा प्राइमरी मेन्यू रहेगा। यहाँ से कस्टम लिंक, क्या क्या लिंक है यहाँ पर, होम प्रोडक्ट प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट। जब तक यहाँ रिफ्रेश नहीं करोगे अपडेट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मेन्यू को पकड़ेंगे यहाँ पर और बर्गर मेन्यू से रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। अब इस कंटेनर पर अगर आप ध्यान दोगे, एक ये कंटेनर है और ये पूरा एक हेडर है। हेडर में कंटेनर, फिर दूसरा कंटेनर, दूसरे कंटेनर में बटन है और वर्डप्रेस मेन्यू। बटन हमें चाहिए नहीं, बटन को डिलीट कर दो, हो गया। पहले वाले कंटेनर में क्या है, लोगो। यहाँ से चेंज साइड लोगो पे क्लिक करो, चूज इमेज, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लो इसको। ठीक है, तो लोगो इमेज अपनी आ चुकी है, वो दिखेगी नहीं क्योंकि हमारा कलर डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हेडर है यहाँ से ग्रेडेड हम इसमें डाल देंगे। सेकंड कलर और कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर और अल्फा 0, ठीक है। एंगल यही रहेगा टॉप टू बॉटम की तरफ। हाइट, ठीक है। लोगों के इमेज पर आएंगे, ये छोटा क्यों आ रहा है, क्या लिखा था यहाँ पर, फुली था ना। इसकी हाइट यहाँ कंट्रोल हो रही है। तो डिलीट कर दो जो हाइट है, ओरिजिनल लोगो आ जाएगा अपना। और यहाँ पर
ये हमारा कलर है, इसका टाइपोग्राफी में चेंज करना पड़ेगा डेस्कटॉप मोड में ना हम लोग। तो लेआउट हॉरिजॉन्टल रहेगा और माउस ओवर पर अंडरलाइन आ रहा है तो नन कर दूँ। सब मेन्यू अगर किसी में को तो इंडिकेटर डालना हो तो यहाँ से डल जाएगा। ब्रेक पॉइंट मोबाइल पर काम करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट फुल विड्थ रहेगा। और इसकी टाइपोग्राफी देखो, स्टाइल पे आ जाओ। नॉर्मल जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वाइट रहेगा। टाइपोग्राफी में जाएंगे, पॉपिंस फॉन्ट है, सेमी बोल्ड है। अब नहीं, दोबारा मेहनत ना करवा दे यार। चलो सेमी बोल्ड रहेगा। अपर केस रहेगा। ठीक है, तो जो एक्टिव रहेगा उसका कलर अलग रख लेंगे। ओके, तो ये पार्ट हो गया हमारा। कंटेनर पर क्लिक करो। कंटेनर विड्थ है 60 और इस वाले में है 40। ठीक है, तो इस वजह से बेसिकली ब्रेक हो गया था नीचे। ठीक है, अब यहाँ से टैबलेट मोड में ये कुछ इस तरह का आएगा। आपको लगता है कि भाई डिफ़ॉल्ट से मेरा काम चल जाएगा तो चला लो। हाइट कितना रखना चाह रहे हो टैबलेट में, तो आप इसकी हाइट को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, फिर आएगा मोबाइल मोड, क्लिक करेंगे तो इस तरह से नीचे खुल जाएंगे। ठीक है, तो बन गया तीनों का नंबर। ऐसा कुछ कर लेना है। इसके बाद आप इसको यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हो कैसा दिख रहा है। ठीक है, जब ये बन जाए तो आप अपने हेडर को पकड़ोगे। ये क्या फुल विड्थ में डला हुआ है। ठीक है, तो आप हेडर को फुल विड्थ की जगह पर बॉक्स लेआउट करके उसके विड्थ को छोटा कर सकते हो अगर लगता है तो। बाकी इसके नीचे जो आप बैनर एरिया बनाओगे उसके ऊपर अपने आप मैप हो जाएगा। पब्लिश करने जाओगे, कंडीशन एंटायर वेबसाइट पर दिखाना है या पर्टिकुलर पेज पर दिखाना है। तो हम यहाँ से सिंगुलर चूज़ करके पर्टिकुलर पेज को ही पकड़ सकते हैं कि इस पे दिखाना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, और एंटायर साइट मतलब पूरी वेबसाइट में दिखाई देगा। अब यहाँ से इंक्लूड और एक्सक्लूड दो चीज़ मिलेंगी। पूरी वेबसाइट में एक्सक्लूड रखना है या पूरी वेबसाइट में इंक्लूड रखना है, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर में जाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पेजेस में जाओगे तो कौन से पेज पर दिखाना चाहते हो वो आप जाकर टाइप करके उसका नेम बता दोगे। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन बन जाती है यहाँ पर। बन गया इस तरह से। ऐसे आप फुटर बना सकते हो।
तो विड्थ विड्थ ज़्यादा लग रहा है तो कंट्रोल हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कितनी विड्थ आती है इसकी? 1200, 47, 50 सब कुछ ऐसी है ना। समझ गए ना? तो बॉक्स लेआउट करके छोटा कर सकते हैं अपन इसको। क्लियर? ऐसे बन जाएगा फुटर। तो नीचे आओगे तो अपना फुटर वाला एरिया रहेगा इसमें। यहाँ से वापस क्लिक करेंगे, थीम बिल्डर में आएंगे और यहाँ से फुटर चूज़ कर लेंगे, ऐड न्यू कर लो। ऐसे आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे फुटर में। जैसे आपको कितने कॉलम बनाने, जैसे 5 कॉलम वाला लेआउट है, एक ही ये लेआउट है, मुझे लगता है मेरा काम इससे चल जाएगा। आगे इस तरह से ऐसे जो पार्ट नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो, है ना। यहाँ पर फुटर में क्या है, एक हेडिंग, ठीक है, 4 कॉलम का लेआउट है, तो ये नहीं चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, और ये कहाँ चाहिए, इसके अंदर चाहिए, है ना। टाइटल हेयर अबाउट सर्विसेज अदर, आ गया यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन्स जो कि यहाँ रखे हैं हमारे। ठीक है, ये हमें कहाँ चाहिए, ये आ गया। और इनका अलाइनमेंट ये भी ख़त्म। यहाँ से फिर आप इनकी विड्थ जैसे 30%, ठीक है, फिर आपके पास दूसरा कंटेनर है 15%, फिर आपके पास एक तीसरा कंटेनर है 25%, फिर आपके पास एक और कंटेनर है 15%। तो आप इन सबको यहाँ से अलग अलग विड्थ डाल के कंट्रोल कर सकते हो। तो फिलहाल हम इनको यहाँ से हमने क्या कर दिया, चारों बराबर साइज़ के कर दिए, तो सब अपने आप क्या हो जाएगा, 25-25% में डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है भाई ये एरिया मेरे को डबल करना है, कर सकते हो, यहाँ पर जाके विड्थ को कर दोगे 50%। ठीक है, तो ये आपका खैर यहाँ ऐसे 200% करोगे तो आगे वाले अपने आप छोटे हो जाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो जैसे अब ये वाला कंटेनर चेक करो कितना हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पर इसके अंदर जो मैटर लिखा है उसके हिसाब से 100 और ये 100। अब ये वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो हमें तो ऐसी लिस्ट बनानी ना। अब तीनों देखो बराबर हो गए। अबाउट सर्विसेज अदर, कहाँ लिखा है वैसे कंटेंट,
नैप बार नीचे डाल दिया। ठीक है, तो हमारा काम इससे नहीं चलेगा भाई, हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। टेक्स्ट एडिटर के अंदर में लिस्ट का ऑप्शन मिलना चाहिए। जब ऐसा कुछ बन जाए, स्टाइल, टाइपोग्राफी, लिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो यहाँ पे कस्टम सीएसएस का ऑप्शन दिया हुआ है। यूएल है, ओएल है, चला गया। क्या था? फॉन्ट फैमिली 23 पिक्सल का फॉन्ट है, कलर वाइट है। इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा जी। ऐसे ही बाकी सब में लिंक्स डल जाएंगे। तो इसलिए ना कस्टम कोडिंग में आना ज़रूरी है, सारे काम एडिटर नहीं कर पाता कई बार, तो वहाँ पर आप मैनुअली इस तरह से काम अपना चला सकते हो। और नहीं तो इसके थ्रू चलोगे तो ये बार बार आपसे नैप बार डलवाएगा और फिर आप उसको अपने हिसाब से यहाँ चलाओगे।
इंटरेक्शन का कलर चेंज करना रह गया। ये कलर कहाँ से आ रहा है? ठीक है, इन टेक्स्ट का कलर करेगा वाइट। टाइटल हेयर, ये भी तरीका होता है, कॉपी पेस्ट।
ऐसे करके अपना तुम कुछ अपना फुटर वगैरह बना दोगे। उसके बाद में मेन स्ट्रक्चर में पैडिंग फुटर। ठीक है जी। क्या? हाँ थी इसमें अपना बात है। ठीक है, तो ऐसे ट्राई करना है। तो अपना कंप्लीट फुटर बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि कल को क्लाइंट जब बोले तब आप अपने उसमें चेंजेस वगैरह इजीली कर सकते हो। यहाँ गड़बड़ा आ रहा है ना ये, अब सही लग रहा है। मैंने साइज वाइज मैच नहीं किया, जस्ट स्ट्रक्चर बना के दिखाया आपको। ठीक है, कैसे डलेगा क्या रहेगा तो आप देख लेना। डू द नीडफुल। और बताओ, बाकी अंदर के पार्ट बना लोगे। अब इसके प्लगइन्स जो हैं वो बड़े काम के हैं। ठीक है, जो एलिमेंटर के अंदर आप प्लगइन देखते हो, तो साइट लेआउट बेसिक, अगर आप अनपेड वर्जन डालते हो तो इतने ही फीचर अनलॉक मिलेंगे। प्रो वाला कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता है देखने के लिए। प्रो वाले फीचर, क्योंकि हमने शाइन ऐड का प्रो 2 डाले थे ना, एक नॉर्मल शाइन ऐड और एक प्रो, तो ये उसी से अनलॉक हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे, जैसे कि इनको वैसे बोला तो मॉड्यूल जाता है। यहाँ जैसे इसको विजिट्स बोलते हैं, वहाँ इसको मॉड्यूल बोलते हैं उसमें डीवी के अंदर, डीवी मॉड्यूल्स। तो इनसे काम आपका काफ़ी इजी हो जाता है। अब जैसे कहीं पर आपको मान लो कि ये एक साइट है, अब आपको पता है WP एडमिन लिखकर इसमें लॉगिन करना है, हर किसी को तो नहीं पता, डेडिकेटेड दिखना चाहिए। तो आप ऐसी किसी जगह के लिए लॉगिन की स्क्रीन अपनी लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर चलो ये वाला पार्ट पूरा है जैसे, तो वापस से वर्डप्रेस में आएंगे। ऐसे लग रहा है बारिश हो रही है। पेजेस, ऑल पेजेस। आज अनिकेत ऑफलाइन नहीं आया, क्या हुआ? सब खैरियत?
पे बड़ा गलत सिस्टम है। पानी से ज़्यादा पता बाइक वाले परेशान होते हैं, वो बेचारा कहाँ जाए, वो ढूंढता है फिर ऐसे ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर अंडर पास और वो लगा देते जाम। चलिए, तो जैसे कि एक पेज है, इसको हम लोग डायरेक्ट एलिमेंटर, देखो अगर आपने टेम्पलेट बनाना है तो जाना है एलिमेंटर में, और अगर डायरेक्ट पेज में काम करना है तो उस कंडीशन में फिर आपको एलिमेंटर से एडिट करना होता है उसको, उसके लिए बार बार आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर तो देखो ये हमारा पेज का हमने एक टेम्पलेट वहाँ बना रखा है, आपको जब भी कोई डेटा चेंज करना होगा डायरेक्ट इसके अंदर आप कर सकते हो। तो फिलहाल इसकी जो डिस्प्ले कंडीशन है, हम इसको सभी पेज पर डिस्प्ले नहीं करेंगे। अब देखो पेज नहीं आ रहा ना, अब हम बिल्कुल ब्रांड न्यू नया पेज बनाने जा रहे हैं। फुटर हमारे पास ऑलरेडी बना है, तो आप यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। फिलहाल इसको ऊपर नीचे वाले पार्ट को अवॉइड करो, हम मॉड्यूल समझने के लिए आए हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल में जैसे पहला क्या है, कंटेनर, दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्रिड। अगर आप ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ से भी चूज़ करो तो भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या बनाना चाह रहे हो, फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड। चूज़ करोगे फ्लैक्स बॉक्स तो डायरेक्शन क्या रहेगा, कंटेनर के नीचे कंटेनर या साइड बाय साइड। अगर आपको साइड बाय साइड बनाना है, जैसे हो सकता है कि मुझे कंटेनर में कॉलम बनाने हो तो इसका यूज़ करो, और अगर आपको न्यू रो बनाने हो तो फिर आप कॉलम का यूज़ करो, ठीक है। इसके अलावा आपको रेडीमेड कॉलम्स बने बनाए भी मिल जाएंगे, ऑड इवन भी मिल जाएंगे, इक्वल भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपना स्ट्रक्चर देख सकते हो क्या हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। ग्रिड, ग्रिड में आपको इक्वल साइज़ के ग्रिड बने बनाए मिलेंगे, बस आप जाइए उसमें क्या ऐड करना चाहते हो वो आपने जाके डिफाइन कर दोगे। कितने ग्रिड आएंगे, तो नंबर ऑफ रो कॉलम हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ कॉलम आप बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना रो और ग्रिड वाला सिस्टम इसमें काम करता है। बात करेंगे हेडिंग की, तो हेडिंग का यूज़ आपने देखा ही है। तो यहाँ से जाइए, जो भी हेडिंग आप लिखना चाहें, हेडिंग ध्यान रखना 1H1 यानी कि वन टाइम, 2 और 3 भी वन टाइम यूज़ करो, बढ़िया है। मल्टीपल टाइम कर लोगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। 4, 5, 6 को जितने मर्जी बार आप यूज़ करें, अलग पेज में तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब आकाश नाम के एक क्लास में 2 लोग होंगे तो दिक्कत होगी, आकाश तो दोनों अटेंटिव। अब आकाश नाम के बहुत सारे अलग अलग क्लासमेट है तो क्या प्रॉब्लम है, इस आकाश को उसका नहीं पता, उसको इसका नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए एक पेज में H1 एक बार इस्तेमाल होगा, कोशिश करो 2 और 3 को भी सिंगल टाइम यूज़ करने का, ठीक है। और 4, 5, 6 पर कोई ऐसा गूगल का वो नहीं होता कि हमें सिंगल टाइम यूज़ करना है, कितने टाइम करना है, जितनी मर्जी बार करो, ठीक है जी। नेक्स्ट, हेडिंग के टाइटल को आप यहाँ लिखेंगे, कोई लिंक बनाना है इसको तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। स्टाइल आपको लेफ्ट सेंटर राइट टाइपोग्राफी ये सब चीज़ें क्लियर हैं इसके अंदर। एडवांस में जाओगे मार्जिन पैडिंग के कंट्रोल आ जाते हैं। इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पर, रिमूव, और क्या नया ऐड करेंगे जैसे कि इमेज। इमेज आपने देखा होगा जब नैप बार वाला पार्ट हमने देखा था, यहाँ पर लोगो आ रहा था। हम दोबारा आते हैं यहाँ पर, तो आप अगर सर्च करेंगे तो लोगो भी दिखाई देगा आपको। ये टेम्पलेट बना रहे हो तो लोगो का इस्तेमाल करना, क्योंकि अब बार बार आप टेम्पलेट बताओगे नहीं लोगो चेंज करने, वेबसाइट का लोगो चेंज तो टेम्पलेट में भी अपना आप चेंज। और अगर आपने लगाया इमेज
और इमेज को आपने लोगो से रिप्लेस किया, तो आपको थीम में हर बार चेंज करने आना पड़ेगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? देखा जाए तो विजुअली ये भी इमेज है, बट इमेज से नहीं बनाना है, लोगो से बनाना है। जो साइट का लोगो वही नैप बार का लोगो। ठीक है, इस पार्ट के लिए हम लोग इमेज का यूज़ करेंगे, जिसको आप यहाँ से जाके अपनी पसंदीदा इमेज से रिप्लेस कर सकते हो। बाकी फिर इमेज के अंदर आपको अलाइनमेंट मिल जाएगा। अगर इमेज छोटी होगा तो लेफ्ट सेंटर राइट आप उसको कर सकते हो। विड्थ कितना रखना है? मैक्स विड्थ, उससे बड़ा नहीं होगा, छोटे में रिस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, हाइट वगैरह आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। फ़िल्टर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, कौन सा फ़िल्टर आप इसके ऊपर लगाना चाहते हो। तो जैसे आप देखो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें देख रहे हो। इमेज के अंदर हम इमेज के ह्यू को भी चेंज कर सकते हैं, इमेज की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर कैप्शन और लिंक वगैरह आप इधर डिफाइन कर सकते हो। इमेज को फ्री साइज रखना चाहते हो तो फुल पे डाल दो, जो इमेज होगी वैसे ही अपना आप डिफ़ॉल्ट विजिबल होगी आपको। नेक्स्ट, तो ये इमेज के पार्ट हैं सारे अपने। यहाँ से इमेज में रेडियस, बॉर्डर वगैरह आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं इमेज का। फिर क्या अपना टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको पता ही है, तो अभी हमने मल्टी कंट्रोल्स देखे, जैसे हमने लिस्ट बनाई अभी नीचे, है ना, तो वो पार्ट आपको मिल जाएगा। तो आप विजुअली बनाना चाह रहे हैं या एलिमेंट के थ्रू बनाना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स से मैंने इसको बोला ULLI, बन गया। पर एलिमेंट्स अपने आप आ जाएंगे इसके अंदर। तो कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जाके लिख सकते हो। और फिर इससे रिलेटेड आप यहाँ पर कॉलम, कितने कॉलम में लिखना चाहते हो, जैसे 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम, तो अपने इस तरह से कॉलम आप बढ़ा सकते हो इसके अंदर। तो अपने कॉलम काउंट तो पढ़ा है ना, जब मैंने मैनुअल कोडिंग पढ़ाया था, ये वो चीज़ है। स्टाइल में अलाइनमेंट, टाइपोग्राफी, ये सारे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। एडवांस सबका सेम ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। वीडियो, कोई वीडियो एम्बेड करना चाह रहे हैं करा सकते हैं। जैसे कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, वीमियो, डेलीमोशन, वीडियो प्रेजेंट, सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड यानी कि आपके पास ऑफलाइन कोई वीडियो अवेलेबल है और आप यहाँ पर उसको डालना चाह रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। बाकी यूट्यूब का जो वीडियो रहेगा वो इस तरह से डायरेक्टली आपका एक लिंक इस पर डिफ़ॉल्ट रहता है, वो आपका आ जाता है। तो ये एलिमेंटर का अपना खुद का वीडियो है, ठीक है। ना, अगर अपनी डालोगे तो, यूट्यूब की डालोगे तो बिल्कुल नहीं होती, समझ गए। अपनी कोई भी वीडियो डालोगे तो हैवी होगा क्योंकि तुम्हारा सर्वर वीडियो के लिए डिज़ाइन नहीं होता ना, और यूट्यूब का सर्वर तो बना ही यूट्यूब के लिए, तो यानी कि वीडियो को स्ट्रीम करने के लिए। तो इसलिए यूट्यूब से अगर कोई वीडियो लगाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़्यादातर वेबसाइट्स क्या होती हैं, सबको दिखाने की कोशिश करते हैं। फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट एक साइट है, यहाँ से मैंने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, ब्लूटूथ हेडफोन्स ले लिए हमने यहाँ पर। हो सकता है किसी ने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाया, वैसे इतने छोटे प्रोडक्ट पे बनाते नहीं हैं, बट देख लेते हैं बनाया नहीं बनाया। टीवी देख लेते हैं, कोई स्मार्ट टीवी जैसे फिलिप्स का हमने टीवी लिया है। ये इसके लिए ज़्यादा वो नहीं है, तो जैसे आप सैमसंग लो, LG लो,
से आ रही है वीडियो। अब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट इतनी फास्ट है, लगा सकता है ना, लेकिन नहीं लगा रहा। वैसे पता लगाऊंगा तो मेरे लग जाएंगे वेबसाइट स्लो हो जाएगी, तो इसलिए यूट्यूब से। तो दूसरी एक चीज़ हमने क्या समझा कि छोटी मोटी ब्रांड के लिए ये वीडियो नहीं डालते, अच्छे के लिए डालते हैं ये वीडियोस, ठीक है भाई। ये इनका काम प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कराना है। अब ये सबके लिए वीडियो अगर बनाने बैठ गए फिर तो हो गया भाई काम इनका। ब्रांड तो ये वीडियो इसने नहीं बनाया, ब्रांड ने बनाया, ब्रांड ने अपने चैनल पर डाला हुआ है, इन्होंने वहाँ से लिया और अपने उसमें लगा दिया। और ये इन्होंने भी नहीं लगाया, जो बेच रहा होगा सेलर, ये उसका काम है, ये उसका काम है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि बड़ी चीज़ों के ऊपर एक ये टेक सपोर्ट देते हैं आजकल। तो मोबाइल फ़ोन वगैरह में देखोगे तो जहाँ कंपेयर लिखा रहा है ना, वहाँ पर आपको वीडियो सपोर्ट दिखाई देगा। लेकिन बड़े प्रोडक्ट के ऊपर, छोटे में नहीं। ये बार बार ऑन ऑफ हो रही है। अपने फ़ोन के व्हाट्सएप चेक करूँ। और राइट बॉटम पे फोकस करो, क्या दिख रहा है? ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है और नहीं डिसीजन ले पा रहे हो तो सीधे एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और वो वीडियो कॉल पे आपको जोड़ देंगे उनके साथ। और उसके बाद जो आप यहाँ सर्च कर रहे हो, जिस स्क्रीन से आप वीडियो कॉल करोगे, वो प्रोडक्ट उसको दिख रहा होगा एक्सपर्ट को, तो वो तुरंत आपको गाइड करेगा लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि लेने के बाद में तुम बाद में रिटर्न रिफंड कराओ, तो पहले ही डिस्कस कर लो। और जैसे जल्दबाजी में किसी ने देखा 31,990 ले लो, ले लिया, अरे ये तो वेब ओएस है, मेरे को तो एंड्रॉयड चाहिए था या गूगल चाहिए था, है ना, या मैंने साइज़ पर ध्यान नहीं दिया, इस तरह की चीज़ें तो आप करवा सकते हो। क्योंकि फ्लिपकार्ट ने ना अपना रिफ़ंड, कैंसिलेशन, ये सब एक्सचेंज वाला जो है ना, बहुत थोड़ा सा स्ट्रिक्टेड कर दिया चीज़ें। जैसे अब वो ज़्यादातर चीज़ों पर ये कहता है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपको लग रहा है तब कराओ। पहले तो बहुत इजीली हो जाया करती थी चीज़ें, अब इन्होंने थोड़ा सा इसको बोल दिया भाई इतना लंबा टाइम हो गया सीखते हो तुम लोग, अब ये गलतियाँ मत करो कि जी मैंने गलती से कर दिया ऑर्डर। अब इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती ना कि OTP भी डाल दिया तुमने, सारे काम भी कर दिए और ऑर्डर गलती से प्लेस हो गया। तो वीडियो आप किसी प्लेटफॉर्म से डालिए, अपनी खुद की होस्टेड डालना चाहते हो डाल लो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 चल जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना है। बट हाँ, जब आप चूज़ करके इसमें डालोगे तो काम कर जाता है। जैसे हमने एक वीडियो MP4 अपलोड किया इसमें, तो यहाँ आ जाएगा, देखो इस तरह से। इसमें आप कोई एक्सटर्नल URL डालना चाह रहे हो, ठीक है, तो अपना एक्सटर्नल URL भी लिख के यहाँ डाल सकते हो। एक तो क्या भाई मेरा खुद के URL पर है, एक हो सकता है कि वो सेल्फ होस्टेड तो है लेकिन मेरे पास ऑफलाइन में पड़ी हुई नहीं है, या मेरे सर्वर पर नहीं किसी और सर्वर पर रखी हुई है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो।
मैंने उन सारी वीडियो खुद पे होस्ट कर रखी है, जिससे रिएक्ट में बनने का आधी वेबसाइट स्लो है। दिखाई दे रहा है? कहाँ हो गया? ठीक है जी। तो एक्सटर्नल यूआरएल हो गया हमारे लिए, यहाँ जाएंगे, डाल देंगे, और ये देखो वीडियो आ गई इस तरह से। चलिए, तो बाकी ऑटो प्ले वगैरह के सारे कंट्रोल, म्यूट, लूप, जो भी आप कराना चाहते हो सारी चीज़ें इसमें करवा सकते हो। कोई पोस्टर, थंबनेल वगैरह कुछ डालना चाहते हो तो वो भी अपने इसमें डाल सकते हो। तो जैसे भी मुझे इसमें कुछ डालना है तो मैं अपलोड में जाके इस पर डाल सकता हूँ। वैसे तो ये उतना अच्छा नहीं है, बट समझने के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये ट्राई करके देख लेना, वीडियो वाला पार्ट है। फिर क्या है, कॉल टू एक्शन यानी कि बटन्स। किसी सेक्शन के बीच में अगर आप कोई लाइन डालना चाहते हो तो डिवाइडर भी आपको यहाँ मिल जाता है, आप बीच में डिवाइडर भी डाल सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये आपका डिवाइडर हो गया। इसमें फिर आप यहाँ से कितना गैप बनाना चाहते हो ऊपर नीचे वो भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें ना कुछ बड़े काम के हैं, जैसे गूगल मैप आपको बढ़िया मिल जाएगा इसके अंदर। बस यहाँ जाके बोलो कौन सी लोकेशन पर चाहिए, अरीना एनिमेशन, खुद ही खोज लेगा अपना। देखो, बस कितना जूम करना है, कितनी हाइट रखनी है, यहाँ उसको बता देना। अब काफ़ी नज़दीक से दिखाएगा। ठीक है, ये अपनी मेट्रो, ये अपना सेंटर। तो ये 1 बाय 1 चला के देखो चीज़ें, तो काम के फीचर्स इसमें डले हुए। कुछ चीज़ें जैसे लूप ग्रिड, लूप क्राउजल, ठीक है, तो ये मैं आपको जब वो पढ़ा दूंगा मीडिया, वो कौन सा ला, पोस्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पर फिर इनको भी हम चला पाएंगे इसके अंदर। क्राउजल वगैरह, जो आउल क्राउजल वगैरह आप चलाते हो वो आपको इसमें बने बनाए मिल जाते हैं। आपको क्राउजल किस चीज़ का बनाना है, पोस्ट का बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पोस्ट का क्राउजल बना सकते हो। तो पहले पोस्ट वाले सेक्शन जाकर पोस्ट बना के आओ, फिर आप स्लाइडिंग इसकी करा सकते हो। तो लेटेस्ट पोस्ट जो रहेगी वो स्टार्ट में रहेगी, प्रीवियस पोस्ट जो होंगी वो आगे चलती रहेंगी इस तरह से। चाहो तो इसका भी आप एक टेम्पलेट बना सकते हो, पोस्ट का भी अपना टेम्पलेट डिज़ाइन हो सकता है। थीम के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है अगर आप बिल्डर में जाओगे तो। और आपको क्या मिल जाएगा, लूप ग्रिड, ये भी वही चीज़ है, पोस्ट वोस्ट चलाने के लिए रहता है। तो इसमें थोड़ा अलग तरीके से पोस्ट चलेगी। जैसे यहाँ पर आ देखते हैं ये कंट्रोल्स के साथ ऐसे विदाउट कंट्रोल है। इसमें नीचे आप पेजिनेशन वगैरह ऑन कर सकते हो कि भाई 1 2 3 4 जो आपको लिख के आएंगे। फिलहाल अभी डेटा नहीं तो इसलिए दिखाएगा नहीं, तो वो अपना डाल सकते हो इसके अंदर। तो लेआउट यहाँ से चूज़ कर सकते हो, और कोई टेम्पलेट अगर आपने बनाया तो टेम्पलेट यहाँ से आप सर्च करके इसमें डाल सकते हो। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये वाली चीज़ें जो है ना आपकी उसी के साथ काम करेंगी। जैसे खाली पोस्ट अगर आपको डालनी है, पोर्टफोलियो हो गया, ये भी उसी से काम करेगा। लॉगिन का है, हाँ ये देख सकते हैं, तो ये आपका इस तरह से पेज पे के ऊपर ही हम डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जैसे होम पेज के ऊपर एक पॉपअप डिज़ाइन कर लो, उसमें आप चला सकते हो। या फिर हमने होम पेज में एक सेक्शन बना दिया हीरो सेक्शन के अंदर, जहाँ से यूज़र लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के इन हो सकता है वेबसाइट के अंदर, तो वो पार्ट आपको मिल जाएगा इसमें।
तो ऐसे सो मैनी डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेंगे इसमें। स्लाइड से ये डायरेक्ट काम कर जाएगा, इसके लिए पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस खाली फ़ोटो बताओ कौन सी चलानी है। ठीक है, यहाँ जाइए, इमेज बताइए, फ्रेंडशिप डे, क्या बात है। जैसे कि ये फोटो हो गई, एक ये फोटो हो गई, है ना भाई, एक ये फोटो हो गई, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, डायरेक्ट लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जाएंगे, चूज इमेज, अपलोड, सेलेक्ट, ठीक है, स्लाइड 1, चूज, ये नहीं डाली ना अभी, कितने गई, आ गया पर ऐसे अपना स्लाइड 3, ये नहीं डाला ना, तो ऐसे आप अपना बना सकते हो। जैसे कंटेंट आपको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज मैं तो इमेज में लिखा हुआ है तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। और ये बटन कहाँ बनाने के लिए, ये भी हटा दो। ठीक है जी, तो बन गया स्लाइडर। तो या तो बटन के ऊपर, इमेज के ऊपर ऑलरेडी लिखा है सब कुछ तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर इमेज पे नहीं है लिखा तो फिर अपना खुद का टेक्स्ट लिखो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि टेक्स्ट अलग से लिखा हो, क्योंकि इमेज के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट का एसईओ नहीं होता, लेकिन अलग से टेक्स्ट लिखा होगा तो उसका एसईओ हो सकता है, उसमें कीवर्ड हम डाल सकते हैं ना, ये चीज़ें तो डिपेंड करता है। तो फिलहाल ये आपको पता चल गया, ऐसे इमेज वगैरह इसमें आप डाल सकते हो। तो ऐसे ट्राई करके देखो, बाकी मैं अपनी तरफ से खुद से कराने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट्री के ऊपर, फिर हम लोग वाला पार्ट